सबको नमस्ते। सभी साथी जुड़ गए हैं। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम। और शूद्रक का समय क्या माना जाता है? समय है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। इनकी आयु 100 वर्ष और 10 दिन की थी। 100 वर्ष 10 दिन तक जिए थे। और कहा गया है इनके बारे में, शूद्रक ने स्वेच्छा से आत्मदाह किया था। द्विज मुख्यतमः कविर्बभूव प्रथितः शूद्रक इत्यागाद सत्वः। शूद्रक ऋग्वेद, सामवेद आदि वेदों के ज्ञाता, गणित, संगीत तथा हस्तविद्या हाथी तथा कला में निपुण थे। हाथी महाकवि शूद्रक शिव पार्वती के भक्त थे, शैव थे ना। शूद्रक ने शिव के प्रताप से दिव्य दृष्टि पाकर पुत्र को राज सिंहासन देकर महामहिमशाली अश्वमेध यज्ञ भी किया था। वाजपेयी यज्ञ किसने किया था? वाजपेयी यज्ञ पता है? भभूति, हाँ, वाजपेयी यज्ञ है वहां पे, राजसूय नहीं है। राजसूय यज्ञ राजा ने किया था। किसने किया था? युधिष्ठिर ने जी। तो राम ने भी किया था। हाँ, राम का अश्वमेध यज्ञ है। यदि कवि के बारे में पूछा जाए तो फिर शूद्रक ने। यहां से क्या क्या प्रश्न बन सकता है? शूद्रक का समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। हस्त विद्या में निपुण कौन था? कौन सा कवि है हस्त विद्या में निपुण? शूद्रक। शूद्रक की एकमात्र रचना मृच्छकटिकम किस तरह का ग्रंथ है? प्रकरण ग्रंथ है। स्वेच्छा से आत्मदाह करने वाला कवि का नाम बताइए। शूद्रक। सर 100 वर्ष 10 दिन के बाद आत्मदाह किए थे। शूद्रक प्रथम नाटककार है जिन्होंने तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था को ही अपने लेखनी का आधार बनाया और इसमें रीति वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। मृच्छकटिकम के रचनाकार शूद्रक ने वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है मृच्छकटिकम में। कालिदास जी का प्रिय रीति कौन सा है? वैदर्भी रीति। और मृच्छकटिकम में भी वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखिएगा। सामाजिक व्यवस्था का अवलोकन किस काव्य में मिलता है या किस रूपक में मिलता है? इस तरह से क्वेश्चन भी आता है। तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था का समीचीन रूपेण वर्णन मृच्छकटिकम में मिलता है। ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ने से ज्ञात हो रहा है कि तत्कालीन उस समय जो व्यवस्था थी उसका हुबहू वर्णन कर दिया है शूद्रक जी ने। मृच्छकटिकम का परिचय लेखक शूद्रक है, विधा प्रकरण है। इसमें 10 अंक है और अंगी रस कौन सा है? श्रृंगार जी। गौण रस, हास्य, करुण, भय तथा अद्भुत। उपजीव्य कहां से लिया गया है बताइए? मृच्छकटिकम का उपजीव्य भास्कृत दरिद्र चारुदत्तम से। डॉक्टर कांतानाथ शास्त्री चलन के अनुसार गुणाढ़ की बृहत कथा में वर्णित गोपाल दारक तथा आर्यक के विद्रोह की कथा है। छोड़िए इसको। कुल श्लोक संख्या 380 है। मृच्छकटिकम में कुल श्लोक संख्या 380। नायक चारुदत्त किस तरह का नायक है? चारुदत्तः कीदृक् नायकः वर्तते? धीर प्रशांतः। नायिका कौन है? धूता। अवधूता नाम मिलता है कई जगह पे इनका। अवधूता, धूता, ध्यान रखिएगा। धूता भी मिलता है और अवधूता भी, जो कि कुलजा है। और दूसरी जो नायिका है वैश्या गणिका वसंत सेना है, प्रगल्भा नायिका है। इसमें भी कई जगह वैमत्य है। कुछ लोग वसंत सेना को नायिका मानते हैं और कुछ लोग कुलजा क्या था? कुलजा कुलीन नायिका है। धूता अवधूता और वैश्या जो कि गणिका है, वसंत सेना प्रगल्भा नायिका है ये।
प्रगल्भा, एक तो कुल्या है और एक प्रगल्भा। बस गणिका को वरांगना भी कहते हैं, वरांगना। प्रतिनायक सकार है, इसका नाम संस्थानक भी, प्रतिनायक। राजा पालक का साला है ना शकार, जी सर। और शकारी भाषा बोलता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किस काव्य में शकारी भाषा का प्रयोग हुआ है? कस्मिन् काव्ये शकारी भाषायाः प्रयोगः। अन्य पात्र आर्यक, सर्विलक, वीट, सूत्रधार, नटी, रत्निका, मदनिका, धूता, चंदनक, संवाहक, रोहसेन आदि है। आर्यक राजा है, सर्विलक मदनिका का प्रेमी है, वीट जुआ खेलने वाला, सूत्रधार जो सूत्रम धारयति सूत्रधारा वो मंगलाचरण वगैरह करता है, नटी सूत्रधार की पत्नी, रदनिका चारुदत्त की सेविका है, और मदनिका बता दीजिए आप, अभी बताया। सर्विलक की प्रेयसी। हाँ, सर्विलक की प्रेयसी है, जो कि बसंत सेना की कृतदासी है। धूता कौन है? नायिका। धूता या अवधूता चारुदत्त की पत्नी है जी। चंदनक संवाहक के बारे में तो मालूम है, चारुदत्त का सेवक है, वो जुआ में सब कुछ हार जाता है, बाद में बौद्ध भिक्षु बन जाता है। और बसंत सेना के जान को बचाने वाला यही है सकार से। रोहसेन कौन है? रोहसेन के बारे में तो मालूम होगा, चारुदत्त का पुत्र है, जो कि षष्ठम अंक में मृत सकीटिकम मिट्टी की गाड़ी से खेलता रहता है, और बसंत सेना अपने सारे जेवर को उसकी गाड़ी में रख देती है और बोलती है कि जाओ तुम भी इसका जेवर बनवा ले, गाड़ी बनवा लेना, सोने की गाड़ी बनवा लेना। पात्र संख्या 24 पुरुष और 8 स्त्री पात्र हैं। सूत्रधार और नटी को छोड़ने पर 30 पात्र स्वीकृत किए गए हैं। मृच्छकटिकम में कितने पात्र हैं? 30 पात्र हैं। पुरुष पात्र कितने हैं? 24। स्त्री पात्र 8। मंच पर न आने वाले पात्र जूर्ण वृद्ध, पालक, रेभिल और सिद्ध आदि है। पालक राजा है, जूर्ण वृद्ध कौन है? ध्यान नहीं आ रहा है ये। रेभिल और सिद्ध पढ़ते हैं, बौद्ध भिक्षु पढ़ लेते हैं, कहानी मालूम चल जाएगा। प्रथम मृच्छकटिकम में अंकवार श्लोक कितना है ये याद नहीं करना है आपको, परंतु अंकों का नाम याद कर लेना है, ये प्रश्न पूछा जाता है, पूछ लेगा। प्रथम अंक का नाम अलंकार न्यास प्रथम अंक का नाम है। द्वितीय अंक का नाम द्युतकर संवाहक, द्युतकर और संवाहक। द्युतकर जुआ खेलने वाला, जुआ खेलता है इस अंक में। संवाहक जो कि चारुदत्त का सेवक है, चारुदत्त का मित्र है, वह जुआ खेलने जाता है और अपना सर्वस्व हार जाता है जुए में, बहुत भिक्षु बन जाता है। तृतीय संधि छेद में बहुत ही मार्मिक वर्णन मिलता है। चारुदत्त के घर में संधि बना छेद करके सारा जेवर लुट के ले जाता है। बसंत सेना यहाँ पे जेवर रखती है चारुदत्त के यहाँ पे, और वो सर्विलक आता है चोरी करके ले जाता है। बड़ा अच्छा वर्णन है, पढ़ेंगे आगे। चतुर्थ में मदनिका सर्विलक, मदनिका जो कि सर्विलक की प्रियतमा है और बसंत सेना की कृतदासी है, उसके बारे में वर्णन है। पंचम अंक दुर्दिन के बारे में बताया गया है, वर्षा ऋतु का वर्णन है और गरीबी को दर्शाया गया है पंचम अंक में। षष्ठ अंक प्रवहन विपर्यय, प्रवहन मतलब बोलिए। गाड़ी का हेरफेर। हाँ, गाड़ी का प्रवहन, गाड़ी का विपर्यय परिवर्तन होना। एक तरफ तो आर्यक को बैठाने के लिए गाड़ी भेजा जाता है कि आर्यक को
बैठा करके गाड़ी, उस एक गाड़ी में आर्यक बैठेगा जो सकार भेजा था, और एक गाड़ी में बैठना था बसंत सेना को। चारुदत्त भेजता है पुष्पक अरंडक जाने के लिए, बसंत सेना को पुष्पक अरंडक में मिलने जाना है चारुदत्त से, और आर्यक को जाना है पालक के पास, बुलाया गया है। परिवहन विपर्यय हो जाता है, बसंत सेना बैठ जाती है दूसरी गाड़ी में और आर्यक बैठ जाता है दूसरी गाड़ी में। इस तरह से आगे जाकर के फिर गाड़ी में बैठ जाती है सर, भूल बस। भूल बस। षष्ठ अंक प्रबंध विपर्यय, सप्तम अंक आर्य का अपहरण, आर्य का अपहरण हो गया है। अष्टम अंक बसंत सेना मोटन, बसंत सेना का मोटन, बसंत सेना को मारने का प्रयास किया गया है। यद्यपि सकार की नजर में मर जाती है परंतु वह जीवित है, उसको जीवित कर लेता है, संवाहक बैठा लेता है। नवम है न्यायालय, न्यायालय व्यवहार, और दसम है संहार, उपसंहार। 10 अंकों का नाम आपको याद होना चाहिए। मृच्छकटिकम नाटक है या फिर प्रकरण है? प्रकरण है, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। मृच्छकटिकम प्रकरण है, इसमें 10 अंक है और 10 अंकों का नाम आपको याद होना चाहिए। प्रथम अंक का नाम, तृतीय अंक का नाम, तृतीय अंक का नाम बोलिए। संधि छेद। दसम अंक का नाम, उपसंहार। संधि विच्छेद नहीं, संधि छेद है, संधि छेद करता है। जी जी जी, सर याद करने के लिए हम संधि विच्छेद पे लगाए हुए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, याद करना है बस। दुर्दिन, पांचवा, पंचम। जी जी। मृच्छकटिकम एक तथ्यात्मक अध्ययन। चारुदत्त धीर प्रशांत कोटि का नायक है। चारुदत्त उज्जैनी गरीब ब्राह्मण है। चारुदत्त जो है ना उज्जैनी का गरीब ब्राह्मण होता है, वो सेठ था पहले, उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। सार्थवाह सेठ ब्राह्मण था परंतु बेचारा गरीब हो जाता है किसी कारण से। वह जन्मना ब्राह्मण और कर्मना सार्थवाह व्यापारी है। बसंत सेना उज्जैनी की ही एक प्रसिद्ध गणिका है। मृच्छकटिकम नामक प्रकरण में चारुदत्त और बसंत सेना के पारस्परिक प्रेम का वर्णन है। यह मृच्छकटिकम काव्य ऐसा है जिसमें नायिका ही नायक की तरफ आकर्षित होती है, और अन्य काव्यों में आपने देखा पढ़ा नायक नायिका की तरफ आकर्षित होता है, परंतु मृच्छकटिकम में नायिका बसंत सेना चारुदत्त की तरफ आकर्षित हो रही है, गरीब होते हुए भी। बेचारा बहुत गरीब है फिर भी। गणिका है ना, तो गणिका है तो राधा की तरफ आकर्षित होती, सकार की तरफ। सकार भी उसको बहुत लाइन मार रहा था परंतु उसकी तरफ नहीं जाती है। धूता चारु ईमानदार पुरुष होगा सर। हाँ, बहुत व्यवहार से अच्छा था। यहाँ पे सूक्ति आएगा, देखना, बहुत ही अच्छा सूक्ति है जिसमें कहा गया है कि पानी की गहराई कितना ही हो, 1 मिनट बस बता देता हूँ आपको, बहुत ही शानदार सूक्ति है वो। हाँ, अपेयेषु तडागेषु बहुतरम उत्कम भवति। प्राय देखा जाता है कि जो पीने योग्य पानी नहीं होता है ना जिस तालाब का, उसमें बहुत सारा पानी होता है, और जिस तालाब में पानी पीने योग्य होता है उसका पानी कम हो जाता है, कम रहता है। हाँ, पीने योग्य पानी भी कम ही है सर। हाँ, कमी है। चारुदत्त और धूता के बच्चे का नाम रोहसेन है। रोहसेन कौन है? चारुदत्त और धूता। अब धूता अभी बोलते हैं, चारुदत्त की पत्नी अवधूता है, उसका दोनों के पुत्र का नाम है रोहसेन, ध्यान रखिएगा। यही व्यक्ति षष्ठ अंक में मृच्छकटिकम, मृत्यु की गाड़ी से खेलता है, उसी के नाम से इस काव्य का नाम पड़ा है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम। मैत्रेयी इस प्रकरण का विदूषक है, विदूषक का नाम पूछ लेता है, ध्यान रखिए। मृच्छकटिकम का विदूषक कौन है? मैत्रेय जी। और स्वप्न वासव दत्तम का विदूषक कौन है? वसंतक। अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक? मांडव्य।
और बताइए उत्तर रामचरितम का विदूषक नहीं है। नहीं है जी, हाँ बहुत अच्छा। और मुद्दा राक्षस का विदूषक नहीं है, ध्यान रखना है ना जी। हाँ फिर भी ध्यान रखना है आपको। सकार राजा पालक का साला है। मतलब नहीं है, याद करना है। सकार राजा पालक का साला है तथा वसंत सेना से एक तरफा प्रेम करता है। सकार एक तरफा प्रेम करता है, कर सकता है, क्या दिक्कत। सर्विलक शौर्य कर्म में निपुण एक ब्राह्मण है जो वसंत सेना की कृतदासी मदनिका का प्रेमी है। अब यहां समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छा। वसंत सेना के कृतदासी कौन है? मदनिका, नॉट रदनिका। रदनिका नहीं है, रदनिका चारुदत्त की सेविका है। मदनिका वसंत सेना की कृतदासी है। और सर्विलक जो कि मृच्छकटिकम का चौरी कर्म करता है, मृच्छकटिकम में चौरी कर्म करता है तृतीय अंक में। सर्विलक किससे प्रेम करता है? मदनिका से। ठीक, समझ में आ गया सबको? सर्विलक मदनिका से प्रेम करता है और मदनिका वसंत सेना की कृतदासी है। चारुदत्त का पूर्व भृत्य संवाहक है जो जुए में सब कुछ हार कर बौद्ध भिक्षु बन जाता है। चारुदत्त का पूर्व भृत्य था, जब वो अमीर होगा बहुत ज्यादा तब सेवक भी बहुत सारा रखा होगा, उस समय का भृत्य था वो, परंतु जुए में अपना सब कुछ हार जाता है और बौद्ध भिक्षु बन जाता है। संवाहक, संवाहक कौन है? बौद्ध भिक्षु है। चारुदत्त का पूर्व भृत्य, पूर्व सेवक। बहुत अच्छा, समझते चलिए और याद भी करते चलिए। सूत्रधार के आग्रह, साग्रह, अनुरोध, सिद्धान्न भोजन और प्रचुर दक्षिणा के प्रलोभन पर भी मैत्रेय, मैत्रेय कौन है? विदूषक है इस काव्य का नाम, उसके घर भोजन करने से इनकार कर देता है। चारुदत्त के मित्र जूर्णवृद्ध द्वारा भेजा हुआ शाल मैत्रेय लेकर आता है। जूर्णवृद्ध जो कि चारुदत्त का मित्र है, चारुदत्त का मित्र जूर्णवृद्ध एक शाल भेजता है मैत्रेय के द्वारा। चारुदत्त भेजते हैं ना सर? हाँ, चारुदत्त जूर्णवृद्ध द्वारा एक शाल भेजता है, चादर। मैत्रेय अत्यंत डरपोक है, इसलिए मातृबलि देने चौराहे पर रदनिका, चारुदत्त की दासी है रदनिका, के साथ जाता है। बहुत डरपोक है, हंसाता रहता है वो। विट और चेट के साथ सकार द्वारा पीछा किए जाने पर वसंत सेना चारुदत्त के घर में छिप जाती है। द्वितीय अंक में, द्वितीय अंक का नाम क्या है? युद्धकर संवाहक। उसे में विट, सेठ इत्यादि वसंत सेना का पीछा करते हैं और वसंत सेना चारुदत्त के घर में जाकर के छिप जाती है। रात के अंधेरे में सकार रदनिका को वसंत सेना समझकर पकड़ लेता है। इस पर मैत्रेय सकार को मारने दौड़ता है। वसंत सेना अपना आभूषण चारुदत्त के घर में रख देती है और बताती है कि वह काम देवायतन उद्यान में चारुदत्त को देखकर उसके प्रति अनुरक्त हो गई थी। संवाहक पाटलिपुत्र से आकर उज्जैनी में चारुदत्त का सेवक बन जाता है। काम देवायतन उद्यान का नाम आया हुआ है। काम देवायतन उद्याने कह आशक्ता, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। काम देवायतने उद्याने कह आशक्ता, या काम देवायतन उद्यान का नाम किस काव्य में आया है? मृच्छकटिकम में। पुष्पक अरंडक का नाम किस काव्य में आया है? मृच्छकटिकम में। प्रमद वन का नाम किस काव्य में आया है? प्रमद वन। स्वप्न बासव दत्तम में। और पद्मसंड वन का नाम किस काव्य में आया है? बुद्ध चरितम में। ठीक है, और कोई वन है याद दिलाइए? बेभ्राज। हाँ, बेभ्राज वन का नाम कहाँ पे आया है? बेभ्राज वन में किसका मूर्ति था स्थापित, जिसके द्वारा अलकापुरी चमकता था? जी जी, शिव का, शिव जी का।
हाँ, वन में चंद्रिका धौतहर्म्यः। संवाहक पाटलिपुत्र से आकर उज्जैनी में चारुदत्त का सेवक बन जाता है। ठीक है, पढ़ लिए। चारुदत्त के दरिद्र हो जाने पर संवाहक जुआरी हो जाता है। जुआरी बन जाता है और जुआ में सब कुछ हारने के बाद बहुत भिक्षु बन जाता है। जुए में सर्वस्व हारने पर चारुदत्त का पुराना नौकर जानकर बसंत सेना संवाहक को छुड़ा लेती है। बसंत सेना के हाथी का नाम खुंड मोटक है, इसका भी नाम याद रखिएगा, खुंड मोटक। खुंड मोटक का नाम किस काव्य में आया है? मृच्छकटिकम में। और भद्रवती हाथी का नाम कहाँ पे आया है? ऐरावत किसका हाथी है? इंद्र का हाथी का नाम ऐरावत है जी। यह सह आर्याया खुंड मोटको नामक दुष्ट हस्ती। चारुदत्त को रेभिल का संगीत अत्यंत पसंद है। चारुदत्त को रेभिल एक संगीत वादक है, पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। अभी तो सब कुछ सोच के चलना है कि ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, मन में बिठाते चलना है। चारुदत्त को रेभिल का संगीत अत्यंत पसंद है। सर्विलक चारुदत्त के घर में सेंध काटकर बसंत सेना के रखे हुए गहने चुरा लेता है और अपनी प्रेयसी मदनिका को गुलामी की जंजीर से छुड़ाता है। समझ में आया? बसंत सेना अपना गहना किसके यहां रखी थी? चारुदत्त के घर में। कब रखी थी? जबकि उसका पीछे करता हुआ चेट वेट वगैरह, बेट चेट वगैरह आ रहे थे। डर के मारे से चारुदत्त के घर में घुस जाती है और वहां पे रख देती है और उसको सर्विलक को मालूम चल जाता है, संधि छेद कर देता है चारुदत्त के घर में और चोरी कर लेता है। तृतीय अंक में आएगा। धूता अपने पति चारुदत्त को चोरी के कलंक से बचाने के लिए अपना रत्नावली नामक आभूषण बसंत सेना के पास भेजती है। रत्नावली एक काव्य का भी नाम है ना? बोलिए, किसकी रचना है? हाँ हाँ, नाटिका है। किसकी रचना है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंदम, ये तीनों रचना है उसकी। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंदम। ये रत्नावली यहाँ पे बसंत सेना को वापस करता है चारुदत्त। चारुदत्त की पत्नी जो अवधूता है, उसका रत्न का नाम है रत्नावली। रत्नावली नामक आभूषण बसंत सेना के पास भेज देता है। बसंत सेना अपनी मां के कहने पर भी सकार के पास जाने से मना करती है। राजा पालक द्वारा आर्यक को बंदी बनाया जाता है। आर्यक को बंदी किसके द्वारा बनाया जाता है? देखिए, एक घटना तो बसंत सेना, चारुदत्त, अवधूता वगैरह की तरफ से घट रही है और दूसरी घटना राजा पालक, आर्यक, जिनका इससे कोई खास संबंध नहीं है। षष्ठम अंक में जो प्रवहन विपर्यय वाला है वहां से जोड़ा गया है, उससे पहले कोई संबंध नहीं है। षष्ठम अंक में जोड़ता है प्रवहन विपर्यय से, जहां पे बसंत सेना पालक के द्वारा भेजा गया गाड़ी में बैठ जाती है। आर्यक के लिए गाड़ी होता है परंतु बसंत सेना बैठ जाती है। काव्य में परिवर्तन वहीं से होता है। अपने मित्र के बंदी बनाए जाने पर सर्विलक मदनिका को रेभिल के घर पहुंचाकर स्वयं आर्यक को छुड़ाने जाता है। बसंत सेना धूता के आभूषण को मैत्रेय द्वारा वापस कर देती है। बसंत सेना धूता या अवधूता के आभूषण को मैत्रेय, मैत्रेय कौन है? विदूषक। धूता कौन है? चारुदत्त की पत्नी जी। बसंत सेना शाम को चारुदत्त के घर जाती है और वर्षा के कारण रात वहीं बिताती है। म्यूट रखिएगा प्लीज, जिनके यहां से आवाज आए। चारुदत्त पुष्पक अरंडक नामक बगीचे में जाता है और बसंत सेना को वहीं बुलवाता है। पुष्पक अरंडक नामक वन में जाता है और बसंत सेना को वहीं बुलवाता है, परंतु क्या होता है? प्रवहन विपर्यय हो जाता है। चारुदत्त का पुत्र रोहसेन सोने की गाड़ी के लिए रोता है। इस पर बसंत सेना अपना आभूषण गाय बनवाने के लिए
दे देती है। आर्यक राजा पालक के कैद से भाग जाता है। भूलवश बसंत सेना सकार की गाड़ी में बैठ जाती है। बैलगाड़ी उद्यान में पहुंचने पर बसंत सेना सकार के प्रणय प्रार्थना को ठुकरा देती है। ये सकार कौन है बताइए? राजा पालक का साला है जी। बैलगाड़ी उद्यान में पहुंचने पर बसंत सेना सकार के प्रणय प्रार्थना को ठुकरा देती है, जिससे क्रुद्ध होकर सकार उसका गला दबा देता है। बसंत सेना के मूर्छित होने से मृत समझकर सकार भाग जाता है और चारुदत्त के विरुद्ध हत्या का आरोप लगाकर न्यायालय में मुकदमा करता है। उल्टा मारा खुद और आरोप लगा दिया है चारुदत्त पे कि चारुदत्त ने बसंत सेना का हत्या किया है। आरोप लगाया है न्यायालय में, परंतु सच्चाई के प्रति झूठ जीत छोड़ पाएगा। उस समय की बात है, आज तो जीत भी जाता है। बौद्ध भिक्षु संवाहक बसंत सेना की रक्षा करता है। बसंत सेना की रक्षा कौन करता है? यह क्वेश्चन आता है, पूछ लेता है इसको। संवाहक बौद्ध भिक्षु। संवाहक कौन है? बौद्ध भिक्षु है। पहले कौन था संवाहक? चारुदत्त का भृत्य था। गुड गुड गुड, बहुत अच्छा। चारुदत्त पर अभियोग चलता है और विदूषक के बगल से बसंत सेना का आभूषण मिलने पर चारुदत्त को फांसी का दंड मिलता है। विदूषक के बगल से बसंत सेना का आभूषण मिलने से चारुदत्त को फांसी का दंड मिलता है, क्योंकि आभूषण विदूषक के पास था, मैत्रेयी के पास, इसलिए अभियोग साबित भी हो जाता है कि चारुदत्त ने ही मारा होगा। अंतिम में संवाहक बचा लेता है, संवाहक आता है। फांसी के वक्त ही भिक्षु बसंत सेना के साथ बद्य स्थल पर जाता है। सकार भाग खड़ा होता है। पालक को मारकर आर्यक राजा बनता है और झूठे अभियोग चलाने के कारण सकार को फांसी होती है, किंतु चारुदत्त उसे माफ कर देता है। चारुदत्त को राज्य मिलता है और बसंत सेना को वधू का सम्मानित पद। भरतवाक्य के साथ प्रकरण समाप्त होता है। मृच्छकटिकम का अर्थ है मिट्टी की गाड़ी। मृच्छकटिकम में 7 प्राकृतों शौरसेनी, अवंतिका, प्राच्या, मागधी, शकारी, चांडाली और ढक्की का प्रयोग हुआ है। 7 तरह के प्राकृतों का प्रयोग किस काव्य में हुआ है? यह क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, मृच्छकटिकम में कितने पात्र हैं? संस्कृत कितने पात्र बोलते हैं? मृच्छकटिके संस्कृतम कति पात्रा। कति पात्राणि वदन्ति ही। हाँ, 6 पात्राणि। संस्कृत बोलने वाले पात्र चारुदत्त, आर्यक, सर्विलक, बिट, सूत्रधार, अधिकरणिका। इस पे ध्यान दीजिएगा। संस्कृत बोलने वाले पात्र हैं चारुदत्त जो कि नायक है, आर्यक राजा है, और सर्विलक। आर्यक के बारे में समझ पा रहे हैं आप? आर्यक को जो कि पालक ने आर्यक को बंदी बना लिया था। राजा ही, ये राजा था पहले, आर्यक है। और सर्विलक कौन है? मदनिका का प्रेमी है। गुड, बहुत अच्छे। वेट और सूत्रधार। सूत्रधार संस्कृत में बोलता है, बेट भी बोलता है जुआ खेलने वाला जी। और अधिकरणिका, अधिकरणिका है न्यायाधीश। अधिकरणिका है शब्द का प्रयोग किस काव्य में हुआ है? इसमें आया है स्वप्न वासवदत्तम में। बहुत अच्छा, याद आ रहा है। यह प्रगतिवादी एवं समाजवादी रूपक है। इसमें शोषित, दलित एवं उपेक्षित वर्ग का सहानुभूतिपूर्ण चित्रण है। जुआ खेलने वालों का प्रमुख शबिक है। जुआ खेलने वालों का प्रमुख कौन है? द्युतकरस्य प्रमुखः, द्युतकराणाम प्रमुखः, सभी का जी। इसमें वैदर्भी रीति अपनाई गई है। कहीं कहीं गौड़ रीति का भी प्रयोग मिलता है। निम्न कोटि के पात्रों की संख्या अधिक है। शकार की बहन राजा पालक की रखेल है। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मृच्छकटिकम की कथा आदर्शवादी न होकर यथार्थवादी है।
प्राकृतों में देशी शब्दों की प्रधानता है। चोरों के देवता बता दीजिए, चोरों के देवता किसको माना गया है मृच्छकटिकम में? कार्तिकेय को। कार्तिकेय है। नमो वरदाय कुमार कार्तिकेयाय। चोरों का गुरु कहा गया है। चोरों के गुरु, चोरों के गुरु कनक शक्ति है और चोरों के देवता कार्तिकेय। ध्यान रखिएगा ना देवता जी। कार्तिकेय। गुरु और देवता में अंतर है। गुरु कनक शक्ति है और देवता कार्तिकेय है। ब्राह्मण्य देव, देवव्रत तथा भास्कर नंदी ये सभी चोरों के गुरु हैं। नमः कनक शक्तये ब्रह्मण देवाय देवव्रताय नमो भास्कर नंदी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। तृतीय अंक में जब सर्विलक संधि छेद करता है उस समय पहले प्रार्थना करता है, अपने गुरु को याद करता है, अपने देवता को याद करता है, उसके बाद छेद करना शुरू करता है दीवार में। वहां पे उसको एक सांप काट लेता है। सांप काटने से बचने के लिए वो जनेऊ पहनता है। सर्विलक जनेऊ तोड़ करके वो बांध लेता है कि सांप का असर ज्यादा ना हो। फिर भी संधि छेद कर ही लेता है क्योंकि प्रेमिका थी उसकी मदनिका। प्रेम इतना ज्यादा करता था और देखा हुआ था कि वहां पर रखा हुआ है बसंत सेना का आभूषण, चोरी करना ही है। सर्विलक के गुरु योगाचार्य। नमो योगाचार्याय यस्याहं प्रथमं शिष्यः। योगाचार्यस्य प्रथम शिष्य कः? सर्विलकः। हाँ, योगाचार्य का प्रथम शिष्य अपने आप को कहता है सर्विलक। योग रोचना ऐसा द्रव्य जिसको लगाने से चोर आदि को कोई देख नहीं सकता है। योग रचना पूरा बहुत अच्छा वर्णन है आप चोरी कर्म के बारे में। योग रचना एक ऐसा द्रव्य है जिसको लगाने से चोरी करने वाले को कोई देख नहीं सकता है। मृच्छकटिकम में बताया गया है। मृच्छकटिकम अंकवार प्रमुख घटनाएं पढ़ लेते हैं। और दिल के अर्थशास्त्र में भी इस तरह से वर्णन है। हाँ, ध्यान से सुनेंगे सब समझ में आ जाएगा, ज्यादा कठिन नहीं है। प्रथम अंक का नाम बोलिए। अलंकार न्यास। जी। चारुदत्त की दरिद्रता का मार्मिक चित्रण किया गया है। बहुत सुंदर चित्रण है। बेचारा पहले अमीर था और गरीब हो जाता है। वहां इतना सुंदर वर्णन किया गया है गरीबी का कि कोई पहचानता नहीं है। धन होने के बाद अपने भूल जाते हैं। दरिद्रस्य गृहम शून्यम सर्वम शून्यम दरिद्रस्य। श्लोक, बहुत सारे श्लोक दरिद्रता के बारे में है। न्यास के बारे में और भी आया हुआ है स्वप्न वासुदत्तम में। वासुदत्तम में क्या है वहां पे न्यास के रूप में क्या रखा गया है? वासुदत्ता को पद्मावती के घर में मतलब रखा गया। अभिज्ञान शाकुंतलम में भी है। अभिज्ञान शाकुंतलम में भी न्यास शब्द का प्रयोग हुआ है। एक पिता कहता है कि पुत्री जो है ना न्यास के समान ही होता है। उसको प्रत्यर्पित करने के बाद आज मेरा आत्मा बहुत ही तृप्त है। प्रत्यर्पित न्यासैवान्तरात्मा कस्य मुक्ति ही कन्वस्य। और साक्षी मन न्यासो निर्यायितव्यः स्वप्न वासुदत्तम में आता है। उदयन की उक्ति है जी। अंधकार का लाभ उठाकर बसंत सेना का चारुदत्त के घर में छिपना तथा अपने आभूषणों को न्यास धरोहर के रूप में चारुदत्त के घर में छोड़ना। द्वितीय अंक, चारुदत्त के पूर्व सेवक संवाहक का जूत में ऋणी होकर बसंत सेना के पास आना तथा बसंत सेना द्वारा उसे ऋण मुक्त कराना। जुआरी संवाहक का बौद्ध भिक्षु बन जाना द्वितीय अंक में वर्णित है। बसंत सेना के मत हाथी का संवाहक पर आक्रमण। नाम बता दीजिए बसंत सेना के हाथी का नाम? खुंडमोटकः। हाँ, पर आक्रमण करना, सेवक द्वारा संवाहक की रक्षा करना तथा पुरस्कार के रूप में चारुदत्त अपनी बहुमूल्य चादर सेवक को देना। अपने सेवक को बहुमूल्य चादर देता है पुरस्कार के रूप में। तृतीय अंक, चारुदत्त के घर में सेंध मारकर सर्विलक द्वारा बसंत सेना के आभूषणों को चुराना। तृतीय अंक में, तृतीय अंक का नाम बोलिए? संधि छेद। चोरी हुई आभूषणों के बदले में
चारुदत्त की पत्नी धूता द्वारा अपनी बहुमूल्य रत्नमाला का दिया जाना, रत्नावली या रत्नमाला का दिया जाना। चतुर्थ अंक, सर्विलक द्वारा चोरी के आभूषणों से अपनी प्रेयसी मदनिका को बसंत सेना के घर से मुक्त कराना तथा वधू के रूप में स्वीकार करना। जहां समझ में नहीं आए पूछ लीजिएगा। विक्रम जी, अन्य साथी जो भी हैं बोलिए। अलग अलग काल में अलग अलग नाम है, बालांगना कहते हैं, वैश्या कहते हैं, नगर वधू कहते हैं। आम्रपाली करके था। आम्रपाली, आम्रपाली। सर्विलक द्वारा, चतुर्थ अंक में देखिए, सर्विलक द्वारा चोरी के आभूषण से अपनी प्रेयसी मदनिका को वसंत सेना के घर से मुक्त कराना तथा वधू के रूप में स्वीकार करना। सर्विलक की वधू कौन है या प्रेमिका? मदनिका। सर्विलक द्वारा अपने बंदे मित्र आर्यक को छुड़ाने से निमित्त जाना। सर्विलक द्वारा अपने बंदे मित्र, सर्विलक का मित्र आर्यक है, उसको छुड़ाने के लिए जाता है। रत्नमाला लेकर गए विदूषक द्वारा बसंत सेना के विशाल भवन का अवलोकन। विदूषक का नाम बोलिए। मैत्रेय। हाँ जी, बहुत अच्छे। पंचम अंक का नाम दुर्दिनम। दुर्दिनम, बसंत सेना का चारुदत्त के घर में रात बिताना। और वर्षा काल का भव्य वर्णन किस अंक में? पंचम अंक में है। हाँ, षष्ठम अंक का नाम बोलिए। प्रवहन विपर्यय। प्रवहन से क्या तात्पर्य है? प्रवहन मतलब गाड़ी। और छठा अंक में प्रवहन, गाड़ी से दो तात्पर्य समझ लीजिए यहाँ पे। एक तो जिस गाड़ी में बसंत सेना बैठ रही है और गाड़ी का प्रवहन विपर्यय हो रहा है वो, और दूसरा गाड़ी जिसके नाम पर मृच्छकटिकम का नाम पड़ा है। मृत सकटिकम, सकटिकम मृत मतलब मिट्टी, सकटिकम मतलब गाड़ी, मिट्टी की गाड़ी। प्रवहन, प्रवहन विपर्यय मत समझिए इसमें, इस दूसरे अर्थ में सिर्फ प्रवहन। चारुदत्त के पुत्र रोहसेन का सोने की गाड़ी के लिए जिद करना। प्रवहन के लिए जिद करना, सोने की गाड़ी के लिए जिद करना। शकटिकम के लिए जिद करना। और मिट्टी का गाड़ी था उसके पास, परंतु सोने की गाड़ी के लिए जिद कर रहा था। जबकि दासी रत्निका मिट्टी की गाड़ी मृत शकटिका देती है। इस दृश्य पर बसंत सेना का मिट्टी की गाड़ी को आभूषण से भरना। बेचारी मिट्टी की गाड़ी को आभूषण से भर देती है। बसंत सेना की गाड़ी भ्रमवश बदल जाता है। चंदनक सिपाही द्वारा बंदी आर्यक को अभयदान दिया जाता है। चंदनक सिपाही है, किसका सिपाही है? राजा पालक का सिपाही है चंदनक, और यही आर्यक को अभयदान देता है। आर्यकस्य अभयदाता चंदनकः। आर्यक को जीवन दान देने वाला चंदनक है, जो कि राजा पालक का सिपाही है। सप्तम अंक का नाम बोलिए। आर्यका अपहरणम। आर्यका, आर्यका से क्या संबंध, क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है? बसंत सेना का अपहरण। आर्यक का चारुदत्त के पास पुष्पक रंडक उद्यान में जाना और चारुदत्त द्वारा आर्यक के बंधन को कटवाना। नहीं, आर्यक का अपहरण, आर्य का अपहरणम। आर्यक यहाँ पे एक राजा भी है, और आर्यक का अपहरण यदि करेंगे, आर्यक का अपहरण तो बसंत सेना, नहीं तो यहाँ आर्यक से, आर्यक जो है ना राजा, जो पहले था, बंदी बना लिया है पालक ने। अब उसको छुड़ाने के लिए चंदनक आया था, और जो कि सिपाही है पालक का, उसको छोड़ देता है और वो जाकर के गाड़ी में बैठ जाता है। जो गाड़ी बसंत सेना के लिए आया हुआ है, उस गाड़ी में जाकर के आर्यक बैठ जाता है, और बसंत सेना दूसरी गाड़ी में बैठ जाती है, जो कि सकार द्वारा भेजा गया है, पालक द्वारा भेजा गया है। तो आर्यक का अपहरण, आर्य का अपहरण दोनों अर्थ में चलेगा। बसंत सेना का भी अपहरण हुआ है और आर्यक दूसरे गाड़ी में बैठ गया है,
पुष्पक अरंडक उद्यान में जाना और चारुदत्त द्वारा आर्यक के बंधन को कटवाना। आर्य का अपहरण से बसंत सेना का ही अपहरण हुआ है। अष्टम अंक, पुष्पक अरंडक उद्यान में सकार द्वारा बसंत सेना का गला घोटना। किस उद्यान में? पुष्पक अरंडक उद्यान में सकार ने बसंत सेना का गला घोट दिया था, क्योंकि प्रेम करने के लिए बोल रहा था। जैसे आजकल होता है ना, बहुत ज्यादा होता है केरला स्टोरी। कभी घटना है दिल्ली का, दिल्ली में उसी तरह सकार की तरह घट रहा है आजकल भी। पुष्पक अरंडक उद्यान में सकार द्वारा बसंत सेना का गला घोटना, एक तरफा प्रेम। बसंत सेना को मृत समझकर सकार द्वारा चारुदत्त पर झूठा अभियोग चलाने के लिए न्यायालय जाना। बौद्ध भिक्षु संवाहक द्वारा बसंत सेना को उपचार हेतु बौद्ध विहार में ले जाना। नवम अंक का नाम बोलिए। न्यायालय। हाँ, सकार द्वारा अपने पक्ष में निर्णय देने के लिए न्यायाधीश को धमकी देता है वो। बसंत सेना का चारुदत्त के घर जाने संबंधित बसंत सेना की माता की गवाही भी होती है। बसंत सेना का आभूषण विदूषक के पास से मिलना और चारुदत्त को फांसी की सजा देना। मतलब सकार पूरा व्यवस्था कर दिया था चारुदत्त को फंसाने का पूरी तरह से। दसम अंक, पालक को मारकर आर्यक का राजा बनना। पालक को मार करके आर्यक राजा बन जाता है। चारुदत्त को फांसी से मुक्ति होती है। बसंत सेना को वधु पद प्राप्त होता है। मृच्छकटिकम में अलंकार एवं छंद योजना, ये कोई खास नहीं है फिर भी पढ़ लेते हैं। मृच्छकटिकम में स्वाभाविक रूप से अलंकारों का प्रयोग है। उपमा रूपक उपेक्षा के साथ साथ काव्यलिंग विशेषोक्ति और समासोक्ति अलंकारों का विशेष रूप से वर्णन है। महाकवि सुदृक ने पूरे मृच्छकटिकम में 21 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। कितने छंदों का प्रयोग हुआ है मृच्छकटिकम में? 21 छंदों का। सर्वाधिक प्रयुक्त छंदों में बसंतिल का, शार्दूल विक्रीडितम और उपजाति मुख्य है।